सुप्रभात छात्रों। आज का टॉपिक है सर्वश्रेष्ठ कौन, यानी कि पांचों इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। श्रेष्ठ यानी उत्तम, निर्णयानुसार यानी समय के अनुसार, नेत्रहीन बिना नेत्र के, तत्पश्चात बाद में, शक्तिहीन शक्ति से रहित, क्षणिक यानी थोड़े समय के लिए, सांसारिक यानी संसार, ज्ञानेंद्रिय यानी आँख कान नाक इत्यादि। तो देखिए, एक बार शरीर के सभी अंगों में झगड़ा हो गया। एक बार शरीर के सभी अंगों में झगड़ा हो गया। आँखें कहने लगी हम सबसे बड़ी हैं। यदि हम देखना बंद कर दें तो मनुष्य कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर आँखें बंद हो तो मनुष्य कोई भी काम नहीं कर सकता। कान बोले, अरे हमारा महत्व भी किसी से कम नहीं। यदि हम न रहें या न सुने तो संसार की बातचीत ही समाप्त हो जाए। कान इनसे भी श्रेष्ठ कि यदि हम नहीं रहें तो कौन सुनेगा, क्या सुनोगे। इसी प्रकार जीभ, नाक, त्वचा, हाथों और पैरों ने भी अपनी अपनी डींग हाँकी, यानी अपनी अपनी बातें रखी। सभी अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने लगे, उत्तम बताने लगे। जब उनके मध्य बहस ज़्यादा बढ़ गई तब सबने मिलकर ये निश्चय किया कि बारी बारी से सभी एक एक दिन की छुट्टी ले ले। जिसके छुट्टी पर जाने से मनुष्य को अधिक हानि हो वही सबसे बड़ा हो। तो सबने छुट्टी लेने का निश्चय किया। तो निर्णय के अनुसार सर्वप्रथम आँखों ने छुट्टी की। तब नेत्रहीन मनुष्य लाठी के सहारे चलकर अपना काम चलाने लगा। जब आँख छुट्टी पर चली गई तो मनुष्य लाठी के सहारे काम करने लगा। दिन समाप्त होने के बाद आँखें लौट आई और उन्होंने देखा कि उनके बिना मनुष्य का काम चलता रहा। तो आँखों ने तो सोचा मेरे बिना काम चल रहा है। आँखों के बाद कानों ने छुट्टी की, परंतु मनुष्य आँखों की सहायता से सब कुछ पढ़कर अपना काम करता रहा। कान ने छुट्टी ले ली तो आँख ने सब अपना कार्य शुरू कर दिया। कानों ने भी समझ लिया कि हमारे बिना भी काम चल सकता है। तत्पश्चात वाणी ने छुट्टी कर दी, परंतु तब भी मनुष्य गूंगों के समान इशारे करके अपने भाव समझाता रहा। यानी कि वाणी के नहीं होने पर भी मनुष्य गूंगे की तरह इशारा करके कोई भी बात समझ सकता है। जब हाथों और पाँवों की छुट्टी ली तो मनुष्य कोड़ियों के समान काम करके और बिना पैरों के घिसिट कर काम चलता रहा। यानी कि जब पैर नहीं होंगे तो हम घिसिट कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। अंत में प्राणों ने छुट्टी करनी चाहिए। अब प्राणों का नंबर आया। ज्यों ही प्राण निकलने लगे सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे प्राण देवता, तुमने जाना, तुम कहीं मत जाना। तुम चले गए तो हम में से कोई भी जीवित नहीं रह सकेगा। तुम यहीं रहो, तुम यहीं रहो। तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो, तुम ही सबसे महान हो। तो प्राणों के बिना पूरा शरीर शून्य है। सभी ने एक स्वर से प्राणों की महत्ता को स्वीकार किया। बच्चों, इस शरीर में प्राण ही जीवन का आधार है, तो हमें प्राण के बारे में सोचना चाहिए। प्राण नहीं है तो शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करेगा। प्राण ही जीवन का आधार है। प्राण नहीं तो कुछ नहीं, तो सब अंग अपना कार्य करना छोड़ देते हैं। अगर प्राण नहीं होंगे तो सब अंग अपना काम करना छोड़ देते हैं। शरीर मृत हो जाता है, शरीर मृत हो जाता है और अंग शक्तिहीन। अतः शरीर में प्राण ही मुख्य हैं। शरीर में कौन मुख्य हैं? प्राण ही मुख्य हैं। प्राण का अर्थ है आत्मा। आत्मा अमर है। आत्मा कैसी है? अमर। शरीर क्षणिक है, शरीर थोड़े समय का है। अतः महान मनुष्य आत्मा की उन्नति की चिंता करते हैं। जो महान विद्वान मनुष्य होते हैं वो अपनी उन्नति की चिंता करते हैं, जबकि सांसारिक ज्ञानेंद्रियाँ आँख, कान, नाक और जीभ, त्वचा के वशीभूत रहते हैं।
ज्ञानेंद्रियाँ हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ तथा मोह आदि जागृत करती है और हमें सांसारिक विषय वासनाओं की तरफ ले जाती है। हमें ज्ञानेंद्रियों को वश में रखना चाहिए और ज्ञानेंद्रियों व आत्मा में प्रधान आत्मा की चिंता कर उसे ही संवारना, सुधारना चाहिए। यानी कि हमें ज्ञानेंद्रियों को वश में रखना चाहिए। कोई भी काम हो उसको वश में रहकर ही पूर्ण करना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, आत्मा की श्रेष्ठता के लिए मन को संयम में रखना आवश्यक है। मन को केंद्रित रखना ज़रूरी है। मन विचलित नहीं करना चाहिए। धन्यवाद छात्रों।